बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम शेयर करेंगे विंटर ब्रेक में रमज़ान प्रेप एंड क्लीनिंग। यहाँ पे आप हम दिखा रहे हैं, ये आज की ही सुबह है जो कि बच्चों का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गया विंटर ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे ये जो सुबह है ये 6 o'clock का टाइम है जब किन्जा की स्कूल बस आके जा चुकी है। स्कूल स्टार्ट होता है 7:30 पे और स्कूल की बस आती है 6 मॉर्निंग, जो कि फजर के वक्त से भी पहले होता है। इसके बाद फजर का वक्त होता है। तो यहाँ पे एक बच्चा जाता है, फिर दूसरे बच्चे का वो टर्न आता है। इस तरह से मेरे तीनों बच्चों का एक के बाद एक बस का टाइमिंग होती है, तो उस हिसाब से हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं। तो आगे रमज़ान आ रहा है, तो हम सबकी जो जाने हैं ना, ये अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, जो कि हमें अल्लाह ताला को उसे और अच्छे से इसमें और कहते हैं ना चार चांद लगा के वापस करनी है। तो बस हम सब तो बहुत गुनाहगार हैं, जितने भी गुनाह हम करते जाते हैं हमें इसका कोई इल्म नहीं होता, अनजाने अनजाने हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। लेकिन हमारे लिए समझदारी तो इसी में है ना कि जो वक्त हमारे पास है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से ये खूबसूरत सा वक्त है, तो इस वक्त का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए और आने वाले रमज़ान को हमें और अच्छे से उस इबादत में गुजारना चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए हमें ये रमज़ान मुबारक दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते हैं, उसी की तैयारी करते हैं। और साथ साथ ये हमारे पास बहुत अच्छी सी सुबह थी, ये विंटर ब्रेक चल रहा था बच्चों का, तब की ये सुबह थी। और ये हमारे पास ये हमने लास्ट ईयर बनाई थी रमज़ान की जो लिस्ट बनाई थी रमज़ान प्रिपरेशन के लिए, वो लिस्ट ही हमारे पास थी। इस बार हमें लिस्ट बनाने का भी तक टाइम ही नहीं मिल पाया, हम या तो ये कहें कि हम सोच ही नहीं पाए कि हम कैसे करें। तो हमें याद आया कि मेरे पास तो लास्ट ईयर की लिस्ट है, तो हमने उसी को चेक किया और उसी के अकॉर्डिंग हम पहले से भी चीज़ें हम कर रहे थे, तो हमने इसमें से चेक किया जिसमें से हमें बस जो मील प्रेप करना है वो आइडिया हमारा काम आएगा, क्योंकि बाकी तो हम जो क्लीनिंग है वो हम कर ही रहे थे। ब्लैंकेट और बेडशीट सारे वॉश किए, साथ में हमें ये पिलोज हमें बहुत टाइम से वॉश करने थे, तो हमने उसे भी वॉश कर लिया। और यहाँ पे बच्चों को हमने अपने साथ हेल्प में लगाया हुआ था। Show me. Well, I afforded more than just this before. अच्छा This. ओके, चलो काम करो जल्दी जल्दी, तो Okay. बाद में वॉच करना। ओके, Okay. बी ए गुड बॉय, थैंक यू। That's. Kinza, come on, help me, beta. Get the pillows upstairs, Betty. Kinza, please. Get the pillows upstairs, please. Help me. Get 2 pillows. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो भी कहें जितना कहें कम है, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना और उनसे अपने साथ उन्हें अपने काम में इन्वॉल्व करना आसान नहीं होता। तो हम यहाँ पे बच्चों को अभी से नहीं, अचानक से नहीं, हाँ धीरे धीरे छोटे छोटे से बच्चों के साथ अपने साथ इन्वॉल्व करते रहते थे, उनके छोटे छोटे से उनको चोर्स देते रहते थे कि जिससे वो भी हमारे साथ, उनका भी इंटरेस्ट बनता रहे। और माशाल्लाह बच्चे हमारे साथ हेल्प कराते हैं जब कभी हमें ज़रूरत होती है, पर उन्हें आवाज़ लगाते रहने की ज़रूरत होती है। अगर हम ये चाहें कि आज हम उनसे कह दें तो वो आज ही शुरू कर लेंगे तो नहीं, या फिर ये सोचे कि अभी बच्चे स्टडी टाइम है छोड़ देते हैं, जब फ्री होंगे तब करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चों के साथ हमेशा थोड़ा थोड़ा वक्त उनके साथ, जो भी आपके जब उनका फ्री वक्त है तो आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व करिए, और जब आपका फ्री वक्त है तो आप भी उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, तब जाके बच्चों के साथ आपका इंटरेस्ट बनता है और आपके साथ बच्चे आपकी हेल्प करते हैं। तो हर जगह पे जैसे होता है, कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो हर जगह पे ही ऐसे ये चीज़, ये फार्मूला काम आता है। तो यहाँ पे हमने किन्जा को अपने साथ साथ इन्वॉल्व किया यहाँ पे बेडिंग पूरा सेट करने में। तो माशाल्लाह इसने मेरी हेल्प की, यहाँ पे हम साथ में लग के इसके साथ हमने यहाँ पे बेड सारे घर की जो हमने पहले क्लीनिंग कर ली थी, अब हमने यहाँ पे सारा कुछ सेट कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो क्लीनिंग का काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह तो हो गया। और ये ऐसा नहीं कि एक बार हो गया रमज़ान के लिए तो हो गया, नहीं, ये हर वीक ही चलता रहता है, या हर 2 वीक्स पे इस तरह की क्लीनिंग होती रहती है। तो जब हम इस तरह की क्लीनिंग करते रहते हैं बराबर, तो हमें पूरा घर जो है वो डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किन्जा ने मेरी हेल्प कराई, अच्छा सा हमारा जो घर है वो सारा बेड और सारा ब्लैंकेट और पिलो कवर और पिलोज भी इवन सब कुछ अच्छा से क्लीन हो गया। बाकी यहाँ पे जो हमारे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट थे उसे भी हमने वॉश करके अपने स्टोर रूम में यहाँ पे रख लिया। यहाँ क्या हो रहा है सैमी जी? इस स्टोर रूम में हमारे सारे सामान, जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं हम वो रख लेते हैं, जो जिनकी हमें बहुत कम ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्लैंकेट है और एक्स्ट्रा बैगेज है
या फिर बच्चों के एक्स्ट्रा बैगेज हैं, कुछ भी इस तरह के टॉयज़ हैं जिनकी हमें कम ज़रूरत होती है, वो हमने यहाँ पे रख लिए होते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बेड्स जो है वो भी सही कर लिया। ये ब्लैंकेट वॉश करके इसके ऊपर हम जो क्लीन बेडशीट है वो इस तरह लगा देते हैं। तो जब कभी हमें ज़रूरत होती है तो पूरा ब्लैंकेट हमें कवर ना वॉश करके, क्योंकि ये बस जो बेडशीट हमने अलग से एक्स्ट्रा लगाई होती है इसको भी निकाल के वॉश कर लेते हैं। तो हर मंथ में इस तरह से जब पूरी बेडशीट चेंज करते हैं तो ये ऊपर वाली बेडशीट भी वॉश कर लेते हैं, और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने क्लीन कर ली, रूम में से हटा दी। और हम बेडरूम में जितनी कम चीज़ें रखते हैं, साइंटिफिकली भी बहुत जगह पे ये आप अगर देखें जाके सर्च करें तो ये प्रूफ है कि जितना बेडरूम में कम सामान होगा उतनी ही आसानी से नींद आ सकती है। अगर आप बेडरूम में अपने ज़्यादा सामान रखेंगे तो आपको सोने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये जापानीज़ और बहुत सारे हमने पढ़े हुए भी है इस बारे में। तो यहाँ पर हमने बेडरूम को सारा क्लीन कर लिया और कम से कम सामान हम अपने बेडरूम में रखने की कोशिश करते हैं, और घर में भी कम रखते हैं। अभी की थोड़ा सा चीज़ें बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे हमारा घर अच्छा सा क्लीन हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ी सी मील प्रेप करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, बच्चों की डिमांड होती है, वो है स्प्रिंग रोल की। तो हमने यहाँ पे जो ब्रेक था, इसी ब्रेक में हमने सोचा कि इसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है स्प्रिंग रोल। तो हमने इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो भी वेजिटेबल्स थी, यहाँ पे कैबेज और कैप्सिकम और मिक्स वेजिटेबल जो थी फ्रोज़न वाली, इन सबको हमने पहले चॉप करके सॉटे कर लिया। और उसमें हमने यहाँ पे जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च का पाउडर और सॉल्ट, बहुत कम से इंग्रेडिएंट के साथ हम ये बनाते हैं। बहुत ज़्यादा सा इसमें मसाले स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमने उसे हाई फ्लेम पे हमने उसे सॉटे किया, और उसका क्रंच रहने तक ही उसे हमें बस इसे कुक करना होता है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता स्प्रिंग रोल की वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पे हमने इसमें विनेगर और सोया सॉस जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर लिया। हम थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे थे। जो एक पैक आता है रेडीमेड स्प्रिंग रोल का शीट, उसमें 25 होते हैं या किसी में 30 भी होता है। तो मेरे पास जो था शायद इसमें 25 वाले ही थे। तो हमने 2 बैग जो थे वो हमने निकाल के डिफ्रॉस्ट किए हुए थे फ्रिज से। उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग रोल की वेजिटेबल थी उसे तैयार कर लिया। और जब से हमने सुबह से ही निकाल के बाहर रख दिया था ये स्प्रिंग रोल की शीट को तो फ्रीज़र से, तो ये भी डिफ्रॉस्ट हो चुके हुए थे। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल जो हमारी वो कूल डाउन हो गई। इतनी देर में हमने अपने लिए एक कॉफ़ी का मग बनाया जो कि हमने साथ में रखा हुआ, और हम यहाँ पे जो ये स्लरी बना ली हमने मैदे की, और मैदे और पानी के घोल से हमने इस तरह की एक स्लरी बना ली, और 4 से 5 हमने एक साथ इस तरह की शीट लगा ली, और उस पर हमने इस तरह से, आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में रख के इस तरह से हमने एक साथ से ब्रश की हेल्प से स्लरी को लगा लिया उसके कॉर्नर पे, इसके एजेस को क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे हमने जो स्प्रिंग रोल की वेजिटेबल प्रिपेयर की थी वो कूल डाउन हो चुकी हुई थी, नॉर्मल हो चुकी थी। तो बस इसको हमने फिल करना शुरू किया। इसको रैप कराने में हमने जैन की हेल्प ली, पर उससे बन नहीं पा रहा था क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी टाइम से ये फ्रीज किया हुआ था स्प्रिंग रोल का, तो वो टूटने लगा उससे। तो हमने कहा रहने दो, हम खुद ही बनाते हैं। तो इसमें हमने उसकी हेल्प नहीं ली। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे जो है, हमारे वही आपके, हम सबके बच्चे जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग हैंड होते हैं। तो छोटी छोटी सी बच्चों से हेल्प लेने में बच्चे भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और इसे एंजॉय करते हैं, और उनका भी जो वक्त है उन्हें हम स्क्रीन से बचाते हुए अपने एक्टिविटीज़ की तरफ, अपने कामों में इस तरह लेके उनसे अच्छी हेल्प ले सकते हैं। और उनको भी जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं या फिर जो घर के जो इंडिपेंडेंट होने का जो उन्हें एक मौका मिल सकता है, इस तरह से ये काफ़ी उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो अपने बच्चों को और अपने आप को इस तरह एंटरटेन करते हुए अपनी प्रिपरेशन को करें, इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी होगी। आने वाला रमज़ान शरीफ हम सब के लिए बहुत ही मुबारक हो, और बहुत सारी हमारी जो कोशिशें हो वो इस तरफ हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और अपने जो फ़र्ज़ हैं उन्हें भी अदा कर सकें। रमज़ान हमारी इबादत और हमारे अपनी फैमिली और अपने करीबों का ख्याल करने के लिए भी है, तो उन सब का भी ख्याल करें, अपने और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।